क्या बज रहा है? आज बेटा बात करेंगे एल्गी के सबसे लास्ट सेगमेंट की। इसके बाद एल्गी का एनसीईआरटी में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। तो आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी। बहुत छोटा अकाउंट है, 2 मिनट में समझ में आ जाएगा आपको। सबसे पहला क्या इम्पोर्टेंस है एल्गी का? ये हमारे इन्वायरमेंट में, हमारा जो इन्वायरमेंट है उस इन्वायरमेंट में अप्रॉक्स हाफ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स्ड बाई एल्गी। कैसे? थ्रू फोटोसिंथेसिस। थ्रू फोटोसिंथेसिस, ये सबसे पहला काम। एल्गी जो होते हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर में अप्रॉक्सीमेटली हाफ ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर लेते हैं थ्रू द फोटोसिंथेसिस। अब ये एक्वेटिक एनवायरनमेंट में होते हैं, ये आपको पता है, पानी में होते हैं ज़्यादातर। तो जब ये एक्वेटिक कंडीशन में होते हैं, एक्वेटिक कंडीशन में ये क्या करते हैं, देखो जब वहाँ पे ये फोटोसिंथेसिस करते हैं तो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। तो ये वाटर में ऑक्सीजन का जो परसेंटेज होता है, जो पानी में ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है, ठीक है, ये उसका परसेंटेज ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर देते हैं थ्रू द फोटोसिंथेसिस। अब एक्वेटिक एनवायरनमेंट में कोई प्लांट तो लगता नहीं है, तो प्रोड्यूसर का काम कौन करता है? एल्गी। ये सनलाइट को फिक्स करते हैं, ये सनलाइट को कैप्चर करते हैं और सनलाइट को कैप्चर करने के बाद फोटोसिंथेसिस करते हैं। और वो एक प्राइमरी सोर्स होता है एनर्जी का, जो फूड चेन के थ्रू एक्वेटिक एनवायरनमेंट में लगातार मूव होती रहती है। तो इसीलिए इनको हम लोग यहाँ पर प्राइमरी प्रोड्यूसर भी कहा जाता है। इनको एक्वेटिक एनवायरनमेंट में इनको प्राइमरी प्रोड्यूसर भी कहा जाता है, ठीक है। एक्वेटिक एनवायरनमेंट में इनको प्राइमरी प्रोड्यूसर भी कहा जाता है। अब इसके बाद देखो तीसरा, पोरफायरा रेड एल्गी, ठीक है। लैमिनेरिया ब्राउन एल्गी, सारगैसम ब्राउन एल्गी। ये तीनों जो एल्गी हैं ये आपको एडिबल एल्गी है। ये हमने जब डिस्क्रिप्शन बताया था फियोफाइसी का तब भी बताया था, ये आपके एडिबल एल्गी हैं और ये यूज्ड एज ए फूड, ये खाने की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा ये तो है ही, और 17 मैराइन स्पीसीज और है एल्गी की। मैराइन है फ्रेश वाटर में, 70 मैराइन स्पीसीज हैं एल्गी की जो एज ए फूड इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब और कौन यहाँ पे फूड इस्तेमाल होता है एक बार हम आपको बता दें। देखो एक है क्लोरेला। क्लोरेला ये क्या है? ये आपका यूनिसेलुलर एल्गी है, ये भी एक यूनिसेलुलर एल्गी है। इसको कल्चर करना आसान है क्योंकि यूनिसेलुलर है तो आसानी से कल्चर हो जाता है, बन जाता है। तो ये यूनिसेलुलर जो एल्गी है, इसको जो स्पेस ट्रेवलर्स हैं जो ऊपर जाते हैं अंतरिक्ष में, स्पेस में, वो अपने साथ ले जाते हैं और वहाँ पर ये एज ए सोर्स ऑफ फूड इनका काम कर देता है। ये एज ए फूड सप्लीमेंट उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो बात हो गई एल्गी की इम्पोर्टेंस। अब यहाँ पर हम आपको 3 प्रोडक्ट के नाम बताएंगे जो कॉमर्शियली इस्तेमाल होते हैं। देखना, एक तो एल्गिन,
ये हमने आपको बताया था फ्यूफाइसी के मेंबर में सेल्यूलोज के अलावा उसकी कवरिंग होती है, ठीक है। और एक होता है कैराटीन, ये रेड एल्गी से बनता है, ठीक है। ये एल्गिन आपका ब्राउन एल्गी से है, ये एल्गिन आपका ब्राउन एल्गी से है, और कैराटीन आपका ये रेड एल्गी से है, ठीक है। इन दोनों से क्या होता है, इन दोनों एल्गी से एक हाइड्रोकोलाइड्स निकलता है। क्या निकलता है? हाइड्रोकोलाइड्स, ठीक है। इनसे क्या निकलता है? हाइड्रोकोलाइड्स। ये हाइड्रोकोलाइड्स क्या है, इनमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, ठीक है। तो ये इस्तेमाल होते हैं कॉमर्शियली, इनमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ये कॉमर्शलाइजेशन इस्तेमाल होता है इनका। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है जिसका नाम है अगर। कहीं कहीं अगर अगर भी लिखा होता है 2 बार, तो ये होता है अगर, है ना। ये एक रेड एल्गी से बनता है जिसका नाम है जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया, ठीक है। जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया, ये 2 एल्गी होते हैं, एक जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया। अब ये दोनों क्या हैं? ये दोनों रेड एल्गी हैं। ये दोनों क्या हैं? ये दोनों रेड एल्गी हैं। इन दोनों से एक ही प्रोडक्ट निकलता है, आइसक्रीम, वो सॉरी ये अगर। अब इसका होता क्या है, देखो इसका क्या इस्तेमाल होता है। नंबर एक तो अगर हम माइक्रोब्स को कल्चर कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं माइक्रोब्स को, अगर हम माइक्रोब्स को ग्रो करते हैं किसी सिंथेटिक मीडियम में, तो एक तो यहाँ इस्तेमाल होता है, ये ठीक है, माइक्रोब्स की ग्रोथ में इस्तेमाल होता है। दूसरा इसका इस्तेमाल हम आइसक्रीम, जेलीज और जैम बनाने में करते हैं, ठीक है। ये आपका एल्गी का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस।